वेलकम बैक नाज़रीन। आपने इंटरनेशनल इदारों में भी काम किया है, एक लंबा चौड़ा सहाफ़ती करियर है आपका। कभी इससे पहले भी बीबीसी जैसे इदारे को हुकूमत ने खतूत लिखे थे कि आपके रिपोर्टर्स गलत रिपोर्ट कर रहे? तकरीबन दर्जन बार बीबीसी को टारगेट किया गया है रिपोर्टिंग के लिए, मुख्तलिफ इदारों को किया गया है। देखिए, नई कोई चीज नहीं है, ठीक है, नई कोई चीज नहीं है। मैं बहुत अब मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा बहुत डिटेल में कि क्या ये पहली दफा हुआ है या दूसरी दफा हुआ है या तीसरी दफा हुआ है। आपको एमआरडी मूवमेंट भी याद होगी, हेलीकॉप्टर गनशिप्स इस्तेमाल किए गए थे। आपको और भी बहुत वाकये याद होंगे जो अब मैं बहुत ज्यादा दिहाइयों में नहीं जाना चाह रहा। खर कमर में जो हुआ था वो भी आपको याद होगा। तो अब अगेन, लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि अच्छा ये पहले भी हुआ था, अच्छा पहले 40 लोग मरे थे, अभी 12 लोग मरे हैं। प्रॉब्लम जहां पर जो आती है कि एक फरीक कहते हैं कि एक बंदा भी नहीं मरा या शायद बंदे जख्मी भी नहीं हुए। दूसरी जानिब मुख्तलिफ आपको क्लेम्स आ रहे हैं, राइट। इसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? एक के आप एक इन्वेस्टिगेशन अलाउ करें, चाहे आप मीडिया को खुली छूट दें कि वो अलाउ करें, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होंगी, कुछ सही होंगी, कुछ गलत होंगी, लेकिन घूम फिर कर the truth या एटलीस्ट अ वर्जन क्लोज टू द ट्रूथ, बिकॉज मुकम्मल सच भी आपको पता है एक आइडियलिस्टिक चीज ही है। हर बंदे का एक अपना अपना सच होता है, ये हमने 1000 बार देखा है, लेकिन कोई पिक्चर सामने आएगी। अब इस बात पे अड़े रहना कि नहीं जी कोई एक बंदा भी नहीं मरा, अब बज़ाहिर ये बात गलत लग रही है जो सामने चीजें हमारे आ रही हैं। ये कहना कि यार 280 लोग मरे हैं जिस तरह लतीफ खोसा ने कहना है, मेरा ख्याल है कि ये भी थोड़ा ज्यादा है। वो एक अलग बात है कि एक इंसान का मरना भी जाहिर है कि इट इज कंडेमेबल, इट इज अनएक्सेप्टेबल, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मेरा मुद्दा बड़ा सिंपल किस्सा है, आप ट्रांसपेरेंसी अलाउ करें, आप हॉस्पिटल रिपोर्ट्स को पब्लिक करें, ठीक है। ये कहना कि देखिए, ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी वो सारी लाशों को गायब कर दिया। यार अगर 40 लाशें हैं, 50 लाशें हैं, 100 लाशें हैं, 200 लाशें हैं, इनको गायब करना कोई इतना आसान काम नहीं है जब पूरी कार्रवाई 15 मिनट में हुई है। ये मिसिंग पर्संस केसेस के साथ हम इसको ना जोड़ें। वहां पर इंडिविजुअल अब्डक्शंस अलेज किए गए हैं, यहाँ पर मैस मैसेकर अलेज किया गया है। इन दो चीजों में एक बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि 200 लोगों या 100 लोगों या 40 लोगों का मतलब है 40 खानदान, 100 खानदान, 200 खानदान, बिल्कुल। तो वो भी जाहिर है सामने आएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब आप मतीउल्लाह जान को अरेस्ट करते हैं और जो इसकी सफाइयां पेश कर रहे हैं कि जी ये बड़ा अच्छा काम किया इनको गिरफ्तार करना, वो कह रहे हैं कि वो अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन उन पर इल्जाम किस चीज का है? आइस का। क्या वो एफआईआर किस चीज पर है? क्या इल्जाम उनके ऊपर दहशतगर्दी और नारकोटिक्स। तो पॉइंट इज कि यहाँ पर तो हुकूमत या जो भी इस तरह के फैसले लेते हैं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, अपने पैर पर रॉकेट लॉन्चर फायर कर रहे हैं। क्योंकि फिर इससे शक बढ़ता है, फिर मेरे जहन में भी शक आएगा कि यार ये इसको करने की क्या जरूरत थी। अच्छा, अब ये भी हम कहें कि ये पहली बार हुआ है कि किसी सहाफी के ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है, तो ये भी कतई बात दुरुस्त नहीं होगी। वो एक अलग बात है कि अगर आपके लिए तारीख पिछले 6 महीनों में शुरू हुई है तो फिर हाँ, हर एक चीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई चीज नहीं है और यहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। That's very unfortunate. जो एंड वाला आपका सेंटेंस है, चलता रहेगा। That's very unfortunate. रियलिटी अनफॉर्चुनेट है सर, यही तो मसला है। हाँ, that's very unfortunate. शुएब शाहीन साहब, आज एक नई कल की खबर तो खैर कल की है कि जनाब जो एक डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत कुछ नए इकदाम भी करने जा रही है। सर, उसमें मेन यही मुद्दा रखा जा रहा है कि जनाब ये लेकर शहादतों को, नंबर को, जख्मियों को मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलाएगी, लिहाजा हम कवानीन जो हैं वो तब्दील करने जा रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से पेडल हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे एंड हुई, वो बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करता कोई है, भरता कोई है, साफी एक बार फिर से रगड़े में आ जाएंगे इसके। देखिए, पहले कौन से रगड़े में नहीं है। आज नेट आपका बंद है प्रैक्टिकली, वीपीएन आपका बंद होने जा रहा है, आपका ट्विटर बंद है, आपका प्रॉपर जो एक इंफॉर्मेशन का एक तरीका है, सोर्स हो सकता है, आप 2G भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप कोई एक पिक्चर भी भेजें, कोई तस्वीर भेजें, कोई एक पेपर भेजें, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, कोई वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते। मुझे बता दें कि आप इस मुल्क को लेके कहाँ जाना चाहते हैं? पत्थर के दौर में तो आपने पहुंचा दिया है, बाकी क्या करना चाहते हैं? पंजाब में जिस तरह का कानून लेकर आए हैं और मजीद जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा? लेकर तो दूर की बात है।
कौन तहजीब याफ्ता पढ़ा लिखा शहरी यहाँ रहना पसंद करेगा? जिसके पास जरा सा भी वसाइल हों इस मुल्क के भागने के, वो क्यों नहीं छोड़ के जाएगा? दूसरी बात, जिसके पास थोड़े से वसाइल भी हों अपना कोई बिजनेस मुल्क से बाहर ले जाने का, वो क्यों नहीं छोड़ के यहाँ से भागेगा? इन बदमाशों को, इन कठपुतलियों को और हमारे एस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास नहीं हो रहा कि अपना बदनुमा चेहरा कितना एक आप दुनिया के सामने आप एक्सपोज करेंगे अपने आप को। ये चीजें आप देखें, मकबूजा कश्मीर में मोदी की पार्टी हारती है, वो उसको हार एक्सेप्ट करता है। और यहाँ आपने 8 फरवरी की शाम को देखा 180 सीटों वाले को जेल में 35 साल सजा सुना दी गई और 17 सीटों वाले को जाली फॉर्म 47 के जरिए इख्तियार दे दिया गया। और उसके बाद ना खत्म होने वाला सिलसिला है। मैं आपके सामने इलेक्शन जीत के 1,05,000 वोट लेके बैठा हुआ हूँ बाहर असेंबली से, और अभी 15-20 दहशतगर्दी के मुकदमे मेरे पे हैं और मुझे नहीं पता मजीद कितने बनने हुए हैं और कितने मजीद बनने हैं। और इसी तरह जो बाकी कठपुतलियां हैं जिसने आधे 1/3 वोट भी नहीं लिए, उनको उठा के असेंबली में भेज दिया। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में हुआ। और उसके बाद आइन और कानून तो चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया। आखिरी उम्मीद और सहारा एक अदालत का निजाम इंसाफ होता है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको इन्होंने उठा करके अपनी बांदी बना दिया अदालतों को। और उसके बाद फिर मुझे बताएं, लोगों को एक हक होता है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट, कम से कम वो आकर एहतजाज करें, अपना गुस्सा एहतजाज के जरिए निकालें, नारे लगाएं, घर चले जाएं। आपने उनको सीधी गोलियां मार के छलनी कर दिया, कत्लेआम कर दिया। सर वो तो काउंटर नैरेटिव चल रहे हैं ना कि जनाब ये वेपन लेके आते हैं, असलहा लेके आते हैं, वो तो काउंटर नैरेटिव वहां से भी चल पेडल हो रहा है ना कि आप ये असलहा लेके आ रहे थे, आप इक्विप्ड थे, तो लिहाजा दैट वाज द रीजन वी हैड टू स्टॉप देम। देखें, बात यह है कि अली अमीन गंडापुर का काफिला चला 24 से 24 से लेकर 26 तक पूरा इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सारी दुनिया ने देखा कितने लोगों के हाथों में खिलौने थे, राइफल्स थी, गन्ने थी, बंदूकें थी। भाई अगर कोई अपना पुरअमन एहतजाज करने आया है और किसी के हाथ में असला है, तो आपका ख्याल है ये चीख के पागल हो जाते? इन बदमाशों ने जिस तरह की फायरिंग की है, जिस तरह मारा है लोगों को, जिस तरह पहली गोली इन्होंने चलाई वहां मियांवाली के करीब, जो काफिला हमारा बलूचिस्तान, यही खान और मियांवाली वाला आ रहा था, वो बुलेट इंजरीज हुई है। दूसरी गोलियां चलाई इन्होंने 26 नंबर चुंगी पे, तीसरी गोलियां दिन में चलाई डी चौक के ऊपर, चौथी गोली वो जो रात को जिस तरह से बम्बार्डमेंट की है। ये चीजें ये दुनिया पूरी अपनी आंखों से देख रही है। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेने का मुझे कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा।